से मैयत की तरफ से भी हम इफ्तार करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तार जी में मैं गया बनारस में, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में शादी थी, मैं गया तो शादी के पहले लड़की वाले बहुत सारा सामान तैयार करते हैं, लड़के वाले दुल्हन के लिए, बहू के लिए। तो उसमें देखा कि साहब दुल्हन के लिए एक सुहाग की पुड़िया तैयार हो रही है। वो कुछ सामान थे, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा इसमें क्या क्या है? पता लगा उसमें वो है जो बाल में लगाते हैं, सिंदूर है, बिदिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई सुहाग की पुड़िया नहीं है। इस्लाम में एक शादीशुदा औरत के लिए सुहाग की कोई निशानी नहीं। बाज़ औरतें समझते चूड़ी पहनना ये सुहाग की निशानी है, कुंवारी लड़की भी चूड़ी पहन सकती है। और ये सिंदूर लगाना और ये बिंदिया लगाना तो बिल्कुल मुशरिकाना और शिरकिया चीज है, ये तो नहीं करना चाहिए। और ये जो मंगल सूत्र पहनती है कि ये साथ में सुहाग की निशानी, ये भी गैर मुस्लिमों का तरीका है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की बस एक निशानी है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। या साहब शादी में सुहाग की पुड़िया दी जा रही है। शादी के पहले एक रस्म होती है हल्दी की रस्म। कहीं कि आपने देखा होगा हल्दी की रस्म में बाकायदा जितनी लड़कियां हैं सब पीले रंग का कपड़ा पहने। सावन का महीना आता है, सावन के महीने में पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग की चूड़ियां मुसलमान औरतें पहनती हैं। धनतेरस का त्योहार आता है, बिहार में मैंने पटना में देखा कि मुसलमान औरतें मार्केट से सामान खरीद रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मुसलमान भी धनतेरस के दिन ये मान्यता है, लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे एक झाड़ू ही खरीदा जाए तो गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। क्या है मेरे भाई, ये फजूल की रस्में, ये जाहिलाना रस्में। और आज भारत में दूसरे लोगों के साथ रह रह करके उनके कल्चर से हमने एडॉप्ट कर ली, हासिल कर ली, और हमारे कल्चर में वो चीजें शामिल। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी का मकाम तो ये है कि जब आप मेराज के सफर पे गए तो बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों की मौजूदगी में अगर इमामत किसी ने कराई है, सारे नबियों का इमाम अगर कोई बना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने मक्का के काफिरों को बताया कि मैं रातों रात मैं खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक गया और वहां से मैंने सातों आसमान की सैर की, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी बात को कैसे सच मान लें? जो सफर करने में हमको 2 महीना लगता है, तुम कह रहे हो तुम रातों रात हो करके चले, हम कैसे मान लें? तो कुछ काफिरों ने अल्लाह के नबी का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ऐ मोहम्मद ये बताओ कि तुम बैतुल मुकद्दस गए थे? आपने कहा गए थे? कहा तुमने देखा था? कहां देखा था? कहा अच्छा ये बताओ बैतुल मुकद्दस में कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? बैतुल मुकद्दस के पूरब में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, उसमें कितने दरवाजे हैं? अब जाहिर है आपके गांव में मैं पहली मर्तबा आया हूं और आप मुझे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जलसे में लेके चले आए, और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद आपसे मिलूं या 1 महीने के बाद आपसे मिलूं और आप क्या मौलाना साहब आप सोहरा डांगी आए थे, हमारी मस्जिद में आप आए थे, बताइए मस्जिद में खंबे कितने थे, मस्जिद में पंखे कितने थे? मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं मस्जिद में पंखे गिनने थोड़ी गया था, मैं खंबा गिनने थोड़ी गया था, मैं नमाज पढ़ने गया था, चला आया। मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से ऐसे सवालात करने शुरू। अल्लाह के नबी फरमाते मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं इनके सवालों का क्या जवाब दूं। अगर जवाब नहीं देता हूं तो ये मुझे झूठा बना देंगे कि साहब ये तो झूठ बोल रहे, और जवाब मैं दूं तो कैसे दूं, मुझको तो याद भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का पहला वीडियो अल्लाह के नबी के सामने लाके रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मुकद्दस का पूरा वीडियो, मैं वीडियो अपनी ज़बान में कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस का पूरा व्यू, पूरा मंजर मेरे सामने रख दिया गया, और जो वो सवाल करते थे बैतुल मुकद्दस का वो मंजर अल्लाह ताला मेरे सामने ले आता था। वो पूछते थे कितने दरवाजे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने दरवाजे। वो पूछते थे कितने खंबे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने खंबे। ये हमारे नबी की शान है। हमारे नबी तो वो नबी हैं जो दुनिया में पत्थर खाते हैं, जो दुनिया में जुल्म सहते हैं, किसके लिए? हमारे और आपके।
वो नबी मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। वो नबी इंसानियत के मोहसिन थे मेरे प्यारे साथ। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, अच्छा मकान बनाना, बैंक में सेविंग करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना। मेरे नबी का मिशन क्या था? मेरे नबी का मिशन सिर्फ एक था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपनी जान न दे दें। ऐ नबी, लोगों के ईमान लाने की चिंता में कहीं अपनी जान न दे दे। आपको इतनी फिक्र है लोगों के ईमान लाने की। आपने ताइफ में पत्थर भी खाए, आपने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। आप ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि आपके दुश्मन बन गए। आपके ऊपर ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। आप जब ताइफ से निकल करके जाने लगे, ताइफ के उन लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। मेरे नबी के जिस्म के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म से खून बहने लगा और खून बह बह करके आपके जूते में जम गया। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी ने पत्थर भी खाए हैं तो हमारे और आपके लिए खाए हैं। वो नबी हमारे और आपके लिए मोहसिन बन करके आए थे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ लोगों, हमने तुमको वो नबी दिया है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, रहमत बन करके आए। और ये मत समझो कि नबी सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए, नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। अभी खेरिया हाट से हम गुजरे, हमारे एक भाई ने कहा, मौलाना साहब यहाँ मवेशियों की मार्केट लगती है और जो जानवर को जो बेचने वाले होते हैं बड़ा जुल्म करते हैं जानवरों के साथ। वल्लाह जब हम ये सुनते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे नबी ने जानवरों के साथ भी जुल्म करने की तालीम दी। अरे जिस नबी के उम्मती जानवर के साथ जुल्म नहीं कर सकते, उस नबी के उम्मती आतंकवादी और दहशतगर्द कैसे? मेरे नबी ने तो एक बकरे को ज़बह करने के टाइम भी हुक्म दिया है कि बकरे को ज़बह करने के टाइम छुरी तेज कर लो, बकरे के सामने छुरी मत तेज करो ताकि उसको डबल डबल तकलीफ ना हो। जानवर को ज़बह करना है, हलाल करना है, अल्लाह ने उसको हमारे लिए हलाल बनाया है। उसका गोश्त हम खाएंगे, मगर उसको हलाल करने का, ज़बह करने का भी तरीका बताया है अल्लाह के नबी ने। उसमें तरीका ऐसा बताया उसको तकलीफ ना हो। और आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो झटके से जानवर को मारते हैं, कभी आप YouTube पर देखिए, जो झटके से जो मारा जाता है और गर्दन के ऊपर ऐसे जो है वो जो चापड़ होता है और उससे मारते हैं, तो वो जो तरीका जानवर को मारने का होता है और जो इस्लाम का तरीका है गले पर छुरी चलाने का, दोनों में बहुत फर्क है। और इस्लामी तरीके में जानवर की जान फौरन निकल जाती है, उसको तकलीफ नहीं होती। जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी ने रहम का बर्ताव करने का। सफर में आप जा रहे हैं, अचानक एक जगह से चींटियों के पास से आप गुजरे, सहाबे किराम को चींटी काटने लगी, सहाबे किराम ने आग लगाई और चींटियों को जला दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अपने सहाबा को डांटा और आपने कहा कान खोल करके सुन लो, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, आग का अजाब कोई और नहीं दे सकता। चींटी को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, चींटी को जला नहीं सकता। उसी सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे, एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया और लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आई, बच्चों को नहीं देखा, फड़फड़ाने लगी। अल्लाह के नबी की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ी। आपने कहा इसके बच्चे को किसने छीना है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने छीना है। आपने फरमाया जाओ उसके बच्चों को लौटा दो। एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। जो एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर करने की तालीम नहीं दे सकते हैं, वो किसी माँ से उसके बच्चे को दूर करने की तालीम कैसे दे सकते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को बांध दिया, कैद कर दिया, न खाने को देती थी न पीने को देती थी, यहां तक कि बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते वो बुढ़िया जहन्नम में जाएगी। एक बिल्ली को बेवजह मारने की वजह से वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने, जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, एक कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत को बख्श दिया, उसको माफ कर दिया। ये मेरे नबी की रहमत है। जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की आपने तालीम दी। और जानवर ही नहीं, मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए।
वो हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते। एक औरत की नजर पड़ी, उसने देखा अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी हमें अच्छा नहीं लगता है, आप खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे, हमें अच्छा नहीं लगता है। उस औरत का बेटा बढ़ई का काम करता था, उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से कह करके एक बेहतरीन मिंबर आपके लिए बनवा दूं। पता ये चला कि आपके उलमा और आपके रहनुमा अगर तकलीफ में और मुसीबत में हैं तो आप ये मत कह के पल्ला झाड़ दीजिए कि साहब हमसे क्या मतलब है। अगर आपके उलमा को जरूरत है आपकी तो आप उनकी मदद कीजिए। सहाबे किराम अपने नबी को अगर देखते थे कि यहाँ मेरे नबी को किसी चीज की जरूरत है तो सहाबे किराम अपने नबी की मदद करते थे। यहाँ हालात क्या है, लॉकडाउन लगा, मस्जिदों में पढ़ाने वाले इमाम और मदरसे में प्राइवेट पढ़ाने वाले टीचर 5,000 10,000 जिनकी तनख्वाहें थी, लॉकडाउन में उनकी तनख्वाहें बंद हो गई। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया मौलवी साहब हमारे पास पैसा नहीं है, मदरसे वालों ने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है। कितने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को मैं जानता हूं, उन्होंने कर्जे ले लेकर के लॉकडाउन का टाइम गुजारा। कितने मस्जिदों के इमाम को मैं जानता हूं, उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैला करके अपना काम चलाया मेरे। और आज जब लॉकडाउन खत्म हो गया और जिंदगी नॉर्मल हो गई, उन्हीं मौलवियों ने और उन्हीं इमामों ने ये तय कर लिया कि आज के बाद हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। हम की कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, मगर हम ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये गुलामी की जिंदगी नहीं बसेंगे। मेरे भाइयों, अपने इमामों का, अपने उलमा का ख्याल रखिए। नबी के दौर में अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। औरत देखती है, कहती है अल्लाह के नबी हमसे देखा नहीं जाता है, मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं मिंबर ला करके तैयार करके आपको दे दूंगी। अगला जुमा आया, खुतबे जुमा के लिए अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, देखा मिंबर आके रखा हुआ है और खजूर का तना कोने में पड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर के ऊपर चढ़े, खुतबा देने लगे। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फसाहतिन नखला, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया। जब आपने सीने से लगाया तो रोने की आवाज आनी बंद हो गई और सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो कयामत तक ये रोता रहता। और उसके बाद आपने फरमाया इन्नहा कानत तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, चूंकि इस मिंबर पर खड़े होकर के मैं अल्लाह का जिक्र करता था, मैं कुरान बयान करता था, मैं हदीस बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी उस लकड़ी के तने के लिए रहमत बन करके आए थे। हम और आप इतने बड़े बदनसीब हैं कि आज उस नबी, जो नबी जिस नबी से लकड़ी का तना भी मोहब्बत करता था, हम इतने बड़े बदनसीब हैं कि उस नबी से का नाम तो हम लेते हैं, उस नबी से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर उस नबी की सुन्नतों से हम पीछे हैं, उस नबी के तरीके से हम पीछे हैं। न हमारी शादी ब्याह उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा लेन देन उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा अखलाक उस नबी के तरीके के मुताबिक है। हमारा नौजवान तो नौजवान 60 साल के बूढ़े जब सैलून में जाते हैं और सैलून में जाकर के अपनी दाढ़ी को मुड़ाते हैं और क्लीन शेव होते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें गैरत आनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनके नबी ने कहा था कि दाढ़ी को छोड़ दो, उनके नबी ने मना किया था कि दाढ़ी को मत छेड़ो, दाढ़ी को मत काटो, दाढ़ी को मत मूड़ो। जिस नबी ने दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म दिया था, आज उस नबी के उम्मती सैलून में जाकर के दाढ़ी साफ करवा रहे हैं। जिस नबी ने सारी जिंदगी पाक दामनी की जिंदगी गुजारी थी, जो नबी इतने हयादार थे कि अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा कहते हैं कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा आप शर्मीले थे। आज उस नबी के मानने वाले और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बेशर्म होते चले जा रहे हैं, बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इस कौम की लड़कियों को देख लो, इस कौम के लड़कों को देख लो, आज बेहया होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने को भी अपने नबी से मोहब्बत थी। अगर हमें मोहब्बत होती तो हम भी उस नबी के तरीके पर चलते और आगे बढ़ेंगे। वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो नबी हमें बहुत चाहते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको वो रसूल दिया है जो जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम्हें फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहते हैं। क्या मैयत के नाम से इफ्तार करा सकते हैं?
मैयत की तरफ से जो आम सदका और खैरात किया जाता है, तो बहुत सारे अहले इल्म ने ये कहा है कि इफ्तार भी एक तरीके से लोगों को खाना खिलाना है, और वो भी एक तरीके से अगर हम किसी गरीब को खिला रहे तो सदका है, तो इस एतबार से मैयत की तरफ से भी हम इफ्तार करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तार चूंकि एक मखसूस इबादत है और मुस्तकिल तौर पर हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि नबी के सहाबा ने अपने मरे हुए माँ बाप की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से इफ्तार कराया हो, इसलिए इफ्तार जिंदे ही की तरफ से किया जाए। इंसान अपनी तरफ से करे तो बेहतर है। अपने मुर्दा लोगों की तरफ से अगर कुछ करना है तो गरीबों में पैसा बांट दे, गरीबों को खाना दे दे। इफ्तार कराने में जो है परहेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर।